दोस्तों, ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपका जीवन भी महक उठे। होली का क्या महत्व है और होली क्यों मनाई जाती है, ये आज मैं आपसे शेयर करूंगी। रंगीली होली। हमारे भारत में वर्ष के हर महीने का अलग अलग महत्व होता है, परंतु जो महत्व फागुन का है वे अन्य महीनों का नहीं है। ये महीना वर्ष का अंतिम माह कहा जाता है। वर्ष भर की मेहनत का प्रतिफल इसी महीने में देखा जाता है। सरसों के बसंती फूल और कलियों से लदे खेत अरहर के फूलों की मादकता अपना अलग ही सौंदर्य बिखेरते हैं। पुष्पों की सुगंधी वायु को सुगंधित करती है। मानव और प्रकृति की उन्मुक्तता का प्राय होली का पर्व फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के दिन वैश्व देव नामक यज्ञ को नई फसल एवं मंत्र की आहुतियां डालकर संपन्न किया जाता है, जिससे प्रदूषण तक की भी रोकथाम की जाती है। अहंकारी एवं स्वयं को भगवान कहने वाले हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख कर अपनी भक्ति हेतु विविध यातनाएं देने पर असफल व निराश हो अपनी बहन होलिका, जो अग्नि स्तंभन में निपुण थी, को गोदी में लेकर चिता पर बैठकर प्रहलाद को भस्म करने का आदेश दिया, किंतु असत्य पर सत्य की विजय प्राप्ति हुई। होलिका स्वयं ही चिता में जलकर भस्म की ढेरी हो गई, जबकि विष्णु भक्त बालक प्रहलाद को आंच तक नहीं आई। इस पवित्र अलौकिक घटना की स्मृति में आज भी आर्यव्रत निवासी होलिका जलाते हैं और अग्नि ज्वाला के बीच प्रहलाद के प्रतिनिधि एक वृक्ष को निकालकर जलाशय में ठंडा भी करते हैं। इस वृक्ष को प्रहलाद का प्रतिनिधि मानकर पहले पूजन भी करते हैं। ये पौराणिक अनुष्ठान है और इसका संबंध भी सभी वर्णों से है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो त्योहार वर्ष के भिन्न भिन्न मासों में के अवसरों पर बनाए हैं, उनके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। और इस त्योहार के पीछे भी वैज्ञानिक ध्येय ये है कि शीत और ग्रीष्म ऋतु के संधि काल में उत्पन्न होने वाली संक्रामक बीमारियों के कीटाणुओं के विरुद्ध एक ही दिन में अग्नि प्रज्वलित करके इन्हें नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि आग की ज्वालाएं आवश्यकता से अधिक ताप उत्पन्न करके वायुमंडल को में उष्णता पैदा करती हैं। उस अग्नि के चारों ओर उसकी पूजा करके परिक्रमा करने के पीछे भी यही ध्येय है कि अग्नि का तीव्र ताप इन रोगों के कीटाणुओं को समाप्त कर सके। होली में रंगों से खेलने का विधान है और सभी प्रकार के रंग प्रयोगों से उनकी जो कमी शरीर में हो जाती है वे पूर्ण हो सके। प्राचीन काल में ढाक के फूलों का रंग तैयार करके होली के उत्सव पर उसका प्रयोग किया जाता था, जो कि शरीर के रोम कूपों से प्रवेश करके शरीर को संक्रामक बीमारियों से बचाता है। इसकी पुष्टि आयुर्वेद से भी होती है, क्योंकि बच्चों की त्वचा कोमल होती है, जिस पर ऋतु संधि से उत्पन्न होने वाले रोगों का अधिक भय रहता है। इसलिए बच्चों को रंगों से खेलने के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें किसी छोटे बड़े, मित्र शत्रु, अमीर गरीब का भेदभाव तक नहीं है। ये त्योहार अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, नास्तिकता पर आस्तिका की जीत का त्योहार है। चैत्र से नए संवत्सर का प्रवेश होता है, अर्थात फागुन की पूर्णिमा का पहला वर्ष समाप्त माना जाता है और नए वर्ष का आगमन होता है। ऐसी मान्यता है, पुराना वर्ष पुरानी कलुषित भावनाओं के साथ जल गया। होली का अर्थ है जो हो लिया उसकी चिंता ना करो, आगे के लिए जो भी कर्म करो वे भोग्य मुक्त होकर करो। ये पारस्परिक सौहार्द और गिले शिकवे दूर करने का पर्व है। बोलो होली के रसिया की जय।